हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन में सचिन आज लेकर आ गया हूं फिर से एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास। लास्ट क्लास में हमने सीखा था यहाँ पे स्नैप टूगल, ठीक है। इसके अंदर स्नैप टूगल में हमने एंगल और स्नैप दोनों ही बताया था। आपको एंगल भी बताया था कि ये क्या काम करता है, एंगल, बाकी मैंने ये सब ग्रिड वगैरह का बताया था, और यहाँ पे स्नैपिंग का बताया था, ठीक है। स्नैपिंग में क्या क्या होता है ये स्नैपिंग का, और ऑप्शन में। तो आज हम ओवरऑल बाकी दो ये बच गए थे, ठीक है, परसेंटेज स्नैप टूगल और स्पिनर स्नैप टूगल। तो स्पिनर और परसेंटेज इनको भी आज समझते हैं और भी डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं। तो ऐसा कुछ ये बॉक्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम परसेंटेज पे, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसा कुछ राइट क्लिक करोगे तो सारे डिटेल्स, जैसा कि ये स्नैप का हमने लास्ट क्लास में ये बताया, ठीक है। ऑप्शंस इसमें मैंने एंगल का बताया, ठीक है। एंगल क्या काम करता है, इसी एंगल के नीचे ये परसेंटेज होता है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे कर्सर परसेंटेज स्नैप, इसी को राइट क्लिक करने पे यहाँ पे आपका ये परसेंटेज आता है। मान लो हम स्केल करते हैं किसी चीज को, जब हम ये स्केल करते हैं, आपने कभी नोटिस किया ये आप स्केल ये कैसे देखो टक 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 जा रहा है। आप इसे ऑफ रखते हो देन ये स्मूथ जाता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है। लेकिन आपको एक परसेंटेज, एक परसेंट, 90%, 45%, एक अमाउंट के अंदर आपको स्केल करना है, तो वो काम आप कैसे करोगे। देन आप इसके मान लो 10% करना है, मान लो मुझे 45% इसे स्केल करना है, तो आप देखिएगा, ये देखिए, इसे पहले आपको ऑन तो कर लेना पड़ेगा। ये देखिए, अब आप देख सकते हो, ये 45% देख रहे हो, ये 45% जा रहा है, ये 45% जा रहा है। यही आपका 5% अगर कर दूं तो बहुत छोटा सा दिखेगा, देख रहे हो, बहुत छोटा सा हो रहा है। इसी को बाई चांस आपको 100% करना है, किसी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे आपको 100% करना है स्केल, तो आप कैसे करोगे, ये देखिए, देख रहे हो, ये देख रहे हो, व्यू पोर्ट से भी बड़ा हो गया, तो ये 100% आपका स्केल हो गया। तो ये आपका काफी टाइम आपको स्केलिंग करने में, परसेंटेज पे काम करने में, ये आपको जैसे कि ये एंगल पे आपको रोटेट करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बता दूं आज की क्लास में। मान लो हमें एंगल पे, एक एंगल है 5% है, मुझे इसे 45 पे, ठीक है, रोटेट करना है। 90 करूंगा, ये देखिए 45 पे 90 करूंगा तो ये बॉक्स ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। लेकिन मुझे 45 पे करना है तो ये हो गया, ठीक है। तो अब मुझे एंगल पे करना है, उसी तरह ये होता है परसेंटेज, ये वाला, ये परसेंटेज के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पे, ये सब आप समझ गए, लास्ट वाला ये स्पिनर पे चलते हैं। जो स्पिनर है ये कैसे काम करता है, चलिए, ये है स्पिनर, ऐसा कुछ आप इसे ऑन करोगे, ठीक है। स्पिनर स्नैप, आप इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही आपका ऐसा कुछ ये आप प्रेफरेंसेस सेटिंग करके ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपका यहाँ पे आता है स्पिनर, ठीक है, ये देख रहे हो आप, स्पिनर प्रेजेंटेशन, एंड यहाँ पे आपका स्नैप आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये आपका ये वैसे ये ऑफ होता है, ठीक है। आप इसे ऑन कर दोगे, जब आपको जरूरत है इसे ऑन कर दोगे, यूज स्नैप। और यहाँ स्नैप पे आपको अमाउंट डालना है, क्या अमाउंट है, ठीक है। डिफॉल्ट ये आपका 1 होगा, जो मुझे अक्सर ये 1 पे होता है, ठीक है, 1 होता है। तो आप जब इसे मान लो ये सेंटीमीटर में, ये देखिए 1 2 3, एक एक अमाउंट आगे पीछे जा रहा है, आप नोटिस करोगे एक एक अमाउंट आगे पीछे जा रहा है, जो नंबर है एक एक ऊपर नीचे जा रहा है। इसी को आपको, जैसे 1 है, मान लो इसे हाफ कर देता हूं मैं, ठीक है, ओके करता हूं, तो आप देखोगे जैसे ये 1 हो रहा था, अब देख रहे हो, आप ध्यान देना, आप 0 पॉइंट, पहले 1 हो जा रहा था, जैसे मैंने ऊपर क्लिक किया ये 0.1 बढ़ता था, अब 0.5, ठीक है, 0.05 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूं, कोई नहीं, फिर से आपको मैं दिखाता हूं। राइट क्लिक किया मैंने, यहां पे मैं इसे कर देता हूं 1, ठीक है, ओके। अब देखिए 0.1 बढ़ा, ठीक है, चलिए माइनस, अब इसको मैं कर देता हूं वहां पे, इसको 0.5, ठीक है। अब आप नोटिस करना इस चीज को, 0.5। तो इस तरह से यहां पे आपको वैल्यू किस तरह से, आपको ये वाला बहुत कम यूज होता है वैसे, लेकिन फिर भी बताना, नॉलेज देना, बताना जरूरी है। तो ये इस तरह से काम करता है। मान लो इसे मैं 1 की जगह पर सीधा 10 कर देता हूं, ओके। अब आप देखोगे, देख रहे हो, अब पॉइंट के बाद काम नहीं, काउंट नहीं कर रहा, सीधा 101 हो गया, 101.1 या 05, 101.05 या था 1 पे 101.1 हुआ था, अभी ये सीधा 101 हो रहा है। ये क्यों, क्योंकि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक
10 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, ये 101 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ा 102, 103 पॉइंट के बाद बढ़ रहा है, ठीक है। यही चीज 1 की जगह पे 2 हो जाएगा अगर मैं इसी को, तो यहां से ये तो अभी सेंटीमीटर में है, अब मीटर्स में भी अलग अलग तरह से हम इसको वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 50 कर दूं, मान लो 10 भी नहीं, सीधा 50 कर देता हूं, ठीक है। ये स्टार्ट आ रहा है ये, तो अब देखिए 0.5 50 करते हैं, अगर मैं 20 करता तो 2 सीधा 50 किया तो 0.5। अभी मैं इसी को 100 कर दूं, ये माइनस में भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, इसी को मान लो मैं अभी 100 कर देता हूं, ठीक है। तो अब देखो 110, 20, 30, 40, 50, तो ये कितना फास्ट, ठीक है। तो ये आपको किस तरह से कंट्रोल करना है ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, देख रहे हो सीधा, तो ये डिपेंड करता है आपको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये था आज का क्लास। इसमें आज अभी लास्ट क्लास जो मैंने बनाया था स्पिनर पे, स्नैप पे, तो ये आपको 2 क्लियर किया था, आज भी है, तो आपका ये सारा कुछ आप क्लियर हो गया, ठीक है। चारों मैंने बता दिया, लास्ट क्लास में ये 2 बताए थे। इसको भी मैं रिपीट कर दूं कि मैं बताया था कि सारा कुछ आप ऑन मत रखो, और ये 2 को मैं, क्योंकि मैं ज्यादा यूज करता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, तो इन्हीं को आप भी यूज करो। तो ये 4 ऑप्शंस है, ये चारों को शायद आपको क्लियर हो गया हो, और आप लास्ट वाला क्लास भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये 2 उसमें रह गया था, तो मैंने सोचा एक क्लास और बना लूं और इन दोनों को भी कवर कर लूं इसमें, ठीक है। तो ये स्नैपिंग का आपको सारा कुछ फंडा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। हिट कीजिए अगर लाइक बटन अच्छा लगा तो, और अपडेट हमेशा चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई भी हो क्वेरी है कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टिप्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।